आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है बेगम साहिबा को। इस लड़की का तो यहाँ घर से दूर रहना ही बेहतर होगा। तौबा तौबा है, इस लड़की की गज भर लंबी जुबान है जी। अरे बहू अपनी माँ पर गई है, वो भी ऐसे ही थी। जब कोई मेहमान घर आता था तो कानों को हाथ लगा कर जाता था। तो फिर क्या जवाब दिया है बेगम साहिबा ने? उसने क्या जवाब देना, बस गुस्से में आ गई। कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर सकती। तो फिर क्या करेंगी आप? हैं जी, बेगम साहब ने तो अपनी औलाद पर आपको फोकिया दे दिया। बिटिया रानी का यहाँ रहने का मकसद है जी कि आप लोगों का बोरिया बिस्तरा गोल। भला एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं जी? हैं जी? चलो अपना ख्याल रखना। अच्छा, और अब्बा जी को मेरी तरफ से खास तौर पे सलाम कहना। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसका फोन था? चंदा से बात हो रही थी। क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं, बस शायद चंद दिनों के लिए आए वो लोग अगले हफ्ते यहाँ। नेक्स्ट वीक वो लोग आ रहे हैं? चलो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली मुझे जाना है नेक्स्ट वीक दुबई, वो सेमिनार अटेंड करने के लिए। तो तुम्हारे और उमर के हवाले से मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो भाई हम नहीं जा रहे इस बार साहब। खदीजा, बड़ा टफ स्केड्यूल होगा। तुम लोग अगर साथ जाओगे भी तो बोर हो जाओ। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से। अकेले जा रहे हैं? नहीं नहीं, अकेले क्यों जाऊंगा, साथ कोलीग्स हैं मेरे। चलो तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश हो गया। ठीक ही कर रहे हैं नुमान। मैं इस काबिल जो नहीं हूँ, मुझे क्या पता डॉक्टरों का सेमिनार क्या होता है। साथ तो उसी का अच्छा लगता है ना जिसके साथ जहन मिलता हो। कितना अच्छा ड्रेस है ये। अब किसी मलका आलिया को कह के ना यही ड्रेस बनवाऊंगी। इसी में लगी रहना अम्मा, बेटे की कोई फिक्र ही नहीं अम्मा तुमको। कमबख्त, क्या हो गया? अम्मा सबसे बड़ी गलती की है मैंने फुरकान भाई के दफ्तर में काम करके। अरे गधों की तरह काम लेते हैं, गधों की तरह। अपने भाइयों की तोता चश्मी का बदला जुल्फी भाई से लेते हैं वो। अरे खुदगर्जी और तोता चश्मी तो कूट कूट के भरी हुई है मलका के ससुराल वालों में। अरे पलट के भी नहीं पूछा अपने भाई भाभी को, हैं? सारा गुस्सा तो इस घर की मिल्कियत का है। और वो छुटकी रिदा, उफ तौबा, वो तो अपने ददियाल की एजेंट है, एजेंट। हम लोगों पे जासूसी कर रही है। अम्मा ये आजकल तुम जासूसी फिल्में तो नहीं देख रही? इतनी खुफिया गुफ्तगू कैसे कर लेती हो? अल्लाह, उफ, फजूल बातें करता है। तो अम्मा मेरी सिगरेट तो नहीं देखी तुमने? क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? है मुझे सिगरेट पीने का कह रहा है? ओफो भाई, सिगरेट पीने का इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ तुम पर। अब्बा ने कभी नहीं पी तो तुम क्या पियोगी? मैं तो ये पूछ रहा था कि तुमने कहीं देखी तो नहीं? अरे ढूंढ लेना, इधर उधर होगी। अब मैं ढूंढता नहीं फिर रहा कहीं पे भी। अब रात के इस टाइम मुझे जाना पड़ेगा सिगरेट लेने के लिए। क्या जरूरत है इस वक्त जाने की? सो जा आराम से। अम्मा तुम्हें तो पता है ना, मैं जब तक सिगरेट नहीं पी लेता ना मुझे नींद नहीं आती रात को। हाय हाय, जरा नखरे तो देखो, जैसे फैसल कुरैशी है। आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया। अब क्यों मूड खराब है? जो आप चाहते थे वो हो तो गया। क्या चाहता था मैं? यही कि हम रूटीन से हटके कुछ प्लान करें। मैंने आपके लिए ही सजेस्ट किया था ये प्लान। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत मेहरबानी। फिर तंज, आखिर मसला क्या है? चाहते क्या हैं आप? पूछने की क्या जरूरत है, मुझे बताने का क्या फायदा? ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी बात समझ जाओगी। मैं समझना चाहती हूँ सलमान। मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रहे हैं। मैं ऐसा क्या करूँ जो आपको खुश रखे? मुझे बस अकेला छोड़ दो फिलहाल, और जाओ नीचे जाके देखो अब्बा जान को कोई काम होगा तुम्हारे लिए।
क्या क्या करने आई हो? वो जी मैं आपके कमरे की सफाई करनी थी। कितने दिन हो गए ना आपके कमरे की सफाई जो नहीं हुई थी। अच्छा कर लो, लेकिन प्लीज अपना मुंह बंद रखना। वो जी मेरे गले में बड़ा ही दर्द हो रहा है जी। वो बेगम साहबा को समझा समझा के तो मेरा गला ही दुख गया। माँ और भाई की मोहब्बत ने ना उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है, लेकिन माँ और माँ जाए की मोहब्बत में ऐसा भी क्या अंधापन कि अपनी औलाद का दुख दर्द ही ना उन्हें समझ में आए। हैं जी, अरे मेरे गले में बड़ा ही दर्द हो रहा है छोटी दीदी। कुछ होगी दवाई शवाई, कुछ खाने के लिए, कोई ठंडी गोली, तो सुकून आ जाए मुझे। वैसे आप भी ठीक कहती हैं छोटी बीबी, इंसान को अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। कोई फायदा नहीं जी दूसरों के मामले में बोलने का। हैं जी, मगर क्या करूं, आपके घर का नमक खाया है। हैं जी, मैं चुप नहीं रह सकती, और नाइंसाफी हो आपके साथ तो मैं कैसे चुप रह सकती थी जी। नाइंसाफी किसके साथ हो रही है? वो जी आपके साथ हो रही है, और किसके साथ होनी है। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आप अपने घर के होते सोते हॉस्टल में जाके रहे, वो भी इसलिए कि आपकी नानी को बर्दाश्त नहीं और आपका यहाँ रहना। हैं जी, लेकिन छोटी बीबी कसम खुदा की अपने कानों से सुन के आ रही हूँ। बड़ी बेगम साहबा ना छोटी बेगम साहबा से कह रही थी कि इसको ना हॉस्टल में दाखिल करा दो, घर में सुकून हो जाएगा। अच्छा, अरे भाई खदीजा, तुम कहाँ हो? बैठो मेरे पास। आज जब मेरी छुट्टी है तो तुमने सुबह से अपने आप को कामों में बिजी किया। वो बहुत सारे छोटे छोटे काम रहते हैं इसलिए मसरूफ हूँ। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, इन छोटे छोटे कामों के लिए तुम कोई मुलाजमा रख लो। क्या जरूरत पड़ी खुद को हलकान करने की? मैं क्यों रख लूँ मुलाजमा? उमर भी बड़ी क्लास में चला गया, मैं उसे पढ़ा थोड़ी सकती हूँ अब। ना मेरा ऐसा कोई मिलना मिलाना है। अच्छा है घर के काम ही करती रहो, मसरूफ रहती हूँ उस तरह। एक और काम है तुम्हारा जिसे शायद तुम नजरअंदाज कर लो। मुझे खुश रखना, मेरा ख्याल रखना। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं घर पर हूँ तो मुझे टाइम दो, मेरा ख्याल रखो। तो क्या मैं नहीं रखती आपका ख्याल? ओफो, मैं सिर्फ खाना खिलाने की या ये चाय पिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा दिल रखने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए अपने आप को नहीं बदल सकती? हुलिया देखो अपना, कितने गंदे हो रहे हैं तुम्हारे कपड़े। बाल तक सही से नहीं बनाए तुमने। कोई तुम्हें अगर देख ले अभी तो कैसे कहेगा कि डॉक्टर नुमान की बीवी है? बताओ। किचन की सफाई कर रही थी। बस खदीजा, बस बस करो। बैठो इधर, बैठो। बहुत काम कर लिया तुमने, वहां पूरा घर तुम ही ने संभाला हुआ था। अब प्लीज कुछ वक्त अपने आप को भी दो। अपना नहीं तो कम से कम मेरी ख्वाहिश का एहतराम कर लो प्लीज। क्या मेरा हुलिया आपकी हैसियत के मुताबिक नहीं है? मेरा वजूद क्या आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया? ये किस तरह की बात कर दी तुमने खदीजा? तुम एहसास कमतरी का शिकार हो गई होगी। कितना समझाया था तुम्हें चंदा ने, उसने कितनी मेहनत की थी तुम्हारी पर्सनालिटी पर, ताकि तुम उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के खोल से बाहर निकल आओ जो बरसों से तुमने अपने गिर्द चढ़ा रखा था। मैं काफी दिन से तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, दिन ब दिन तुम अपना आप एक दफा फिर से छोड़ती चली जा रही हो। ऐसा क्या हो गया खदीजा? ऐसी क्या बात हो गई है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शायद आपके ख्यालात और नजरियात बदल गए हैं आजकल। मैं तो बिल्कुल वैसी ही हूं, लेकिन आपको मेरी खामियां ज्यादा वाज़ेह तौर पे नजर आने लगी हैं।
आपकी बेगम साहबा, मैंने आपके कमरे की कोई चीज उठा के इधर से उधर नहीं की। परसों तूने मेरे कमरे की सफाई की थी ना? जी जी बिल्कुल की थी मैंने। परसों भी सिगरेट की डब्बी गायब हुई थी और आज भी सिगरेट की डब्बी गायब हुई है। तेरे अलावा मेरे कमरे में चोरी कौन कर सकता है? अरे आज तो तूने सिगरेट चुराई, कल को तू जेवर का डब्बा चुरा लेगी। तुझसे कोई बैद नहीं है भाई। अरे माँ मैं जानती हूँ इसे, इसने डब्बा अपने मियाँ के लिए चुराया होगा। अरे तुझे चाहिए था तो मुंह से फूट देती, बक देती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? खुदा का खौफ है बेगम साहबा, रजिया ने कभी किसी का तिनका भी उठा के इधर से उधर नहीं किया। किसी से भी जाके आप पूछ ले। बस जी मुझसे एक छोटी सी गलती होगी, जानते बूझते ही मैंने सबसे एक बात छुपा के रखी है। लेकिन जब रजिया पे बात आई गई है ना, तो अब रजिया चुप नहीं रहेगी, सबको हकीकत बता के रहेगी। कैसी बात, कैसी हकीकत? वो दरअसल जी सिगरेट के डब्बी पे मेरी आदत नहीं है हाथ मारने की, वो तो जी छोटी बीबी की है। क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही है। मेरी मासूम छोटी सी बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम, शर्म नहीं आई तुझे ये बकवास करते हुए? आती है ना जी, तभी तो आज तक किसी को कुछ बताया ही नहीं था। या अल्लाह मुझे माफ करना, अल्लाह मेरी तौबा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अरे अम्मा तुम तो चुप करो, इतना अल्लाह का नाम तुमने रमजान में नहीं लिया। और रजिया बीबी तुम मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारा इल्जाम गलत साबित हुआ ना तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी, समझी? तो वो जी रजिया तो रजिया है, हमेशा सच बात करती है चाहे किसी को बुरी लगे। कह तो तू ठीक ही रही है, जब तो मैं सोचूं कि ये लड़की हर वक्त अपना कमरा बंद करके क्यों रहती है, ताकि उसकी असलियत का किसी को पता ना चल सके। है तो पिद्दी सी, लेकिन काम बड़े दिखा रही है। क्या हुआ मामा? ये क्या है? सिगरेट मेरे कमरे में। नौबत में क्या कर रही है? ये सब क्या है? सुकून हासिल करने के लिए। सुकून हासिल करने के लिए? ये कौन सा तरीका है सुकून हासिल करने का? कल को ड्रग्स करने लग जाओगे और कहोगे सुकून हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। तुमसे क्या मतलब है? अपना एक डॉक्टर्स का लेक्चर ना किसी और पे जाके झाड़ो। कितनी दफा कहे घर आती हो तो चंदा बन के बात किया करो, डॉक्टर चंदा बन के नहीं। इतनी नफरत है मेरी पढ़ाई और मेरे प्रोफेशन से, तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने चंदा से शादी की थी, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो शादी के बाद एहसास हुआ है कि मुझसे ज्यादा वो अपने प्रोफेशन से प्यार करती है। बल्कि मुझे तो ये लगने लगा कि हर चीज से ज्यादा अपने प्रोफेशन से प्यार करती है वो। ये दिन भी देखना था हमने। अरे खुदा बख्शे तुम्हारे दादा मरहूम की रूह तो कब्र में फड़क गई होगी जब उसकी पोती की बेटी ने इतनी सी उम्र में सिगरेट का पहला कश लगाया होगा। वैसे आपा बुरा मत मानना, ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। अरे तुम तो अम्मा के कान भरती रहती थी हर वक्त मेरे खिलाफ, मेरी ही बुराइयां नजर आती थी तुमको हर वक्त। अगर अपनी बेटी पे नजर रखी होती ना तुमने कि वो क्या करती फिर रही है, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुमको। अच्छा बकवास बंद करो, ताने देने मुझे ही दो। हाँ सारा कसूर मेरा ही है, मलामत करो। अरे तुम जैसे सगे रिश्तेदारों का क्या फायदा जो बुरे वक्त में सहारा देने के बजाय, आंसू साफ करने के बजाय उल्टा ताने दे, मजाक उड़ाएं। अरे तुम लोगों से अच्छे तो मेरे ससुराल वाले थे। रिदा रंगे हाथों पकड़ी गई थी जब दोस्तों के साथ निकल गई थी बाहर कहीं। मजाल है जो दादा ने, चचा चची ने हम दोनों मियाँ बीवी के मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश भी की हो या कभी कोई ताना मारा हो। लो और सुन लो, आज हमसे ज्यादा ससुराल वालों की कदर हो रही है? अरे ये बेवकूफ ये भी नहीं जानती कि अपने अपने होते हैं और पराये पराये। और परायों का क्या है, वो तो इस बात पे खुश होते हैं कि ना हम बताएंगे और ना ये अपनी गलतियां दुरुस्त करेंगी। और तुम देख लो आजकल तुम्हारी औलाद का क्या हाल है। आपा वो अपने ददियाल के करीब इसलिए थी कि ददियाल वाले उसकी गलतियों की निशानदेही नहीं करते थे, उसे समझाते नहीं थे, और हम प्यार से समझाते थे, उसकी गलतियों की निशानदेही करते थे, इसलिए हम बुरे थे। और हाँ देख लिया सुन लिया ना, इसीलिए तो हम तुम्हारी बेटी की आंखों में खटकते हैं।
और वो हमें यहाँ से निकालना चाहती है। खबरदार जो फुरकान को ये पता लगने दिया कि ये रिदा ने क्या हरकत की है, समझे तुम लोग? आपा आज नहीं तो कल सबको पता लगनी है ये बात। अरे तुम अम्मा इसका मुंह बंद कराओ। ठीक है, तू तो चुप कर, कमकत मार। रिदा गायों से बुलाओ, खाना खाए। उसने खा लिया है। खा लिया? वो तो देर से खाना खाती, आदतें बदलती नहीं जा रही उसकी। अब ये लेना, रजिया बड़ा अच्छा खाना बनाती है। हाँ भाई, तुम्हें तो पसंद आएगा, बहुत अच्छा जो बनाती है। क्या मतलब? भाई बहुत ही तेज और चर्ब जुबान औरत है वो। रहने दे आप, राहत मासी से बहुत बेहतर है। राहत मासी तो हर वक्त साजिशों में पड़ी रहती थी, इस घर को तोड़ने में राहत मासी का हाथ है। भाई रजिया तुम्हें पसंद आएगी क्योंकि उससे तुमने रखा है। राहत मासी को मेरी वालदा मोहतरमा ने रखा था, वो तुम्हें एक आंख नहीं भाती थी। खैर छोड़ो, मैं खुद जाता हूँ रिदा को बुलाने के लिए। अरे अरे रहने देना, वो सो रही है। सो गई है? इतनी जल्दी सो गई? उसकी छुट्टियां हैं, उसे आराम करने दें, आप क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? बाद में मिल लीजिएगा। और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो घर पर नहीं है और मैं झूठ बोल रही हूँ। वो घर पर ही है, सो रही है, आप आराम से खाना खाएं। मलिका, मैं रिदा को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रिदा के साथ गुजारना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, हमें पता होना चाहिए। वो हमारे साथ खाना खाए, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। भाई मलिका, क्या बात है, अब रो क्यों रही हो? अपनी बेबसी पर रो रही हूँ। खुदा ने एक औलाद दी और वो भी मुझसे संभाली नहीं जा रही। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? रिदा ठीक तो है ना? ठीक है वो, लेकिन उसकी बदज़बानी और बदतमीजी की वजह से घर में हर वक्त फसाद बरपा रहता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो थक गई हूँ उसे संभाल संभाल के, मैंने तो हार मान ली है। अरे भाई कुछ तो बताओ कि आखिर किया क्या है उसने? वही सब कुछ जो पहले करती आई है, लेकिन अब वो मेरे कहने सुनने में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बात नहीं मानती। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आपकी इकलौती औलाद आपसे, मुझसे, अपने घर से नफरत करने लगी है। उसका दिल ही नहीं लगता यहाँ पे। बजाय इसके कि वो अपने दिल की बात हमसे करे, हमसे मशवरा ले, दुख दर्द बांटे, अब वो हर बात हमारे दुश्मनों से करती है, उन्हीं से मशवरे लेती है। आपको नहीं पता, जब से ये घर हमारे हिस्से में आया ना, उन लोगों ने तो अना का मसला बना लिया। इस बात का मतलब वो हमारी इकलौती औलाद को हमसे छीन कर लेना चाहते हैं। किसकी बात कर रही हो? आप अनजान ना बने, सब जानते हैं आप। क्यों उमर आया था यहाँ पे? क्या जरूरत है उसके यहाँ आने की या हमसे राब्ता रखने की? भला उन्हें ऐसा करके क्या मिलेगा? बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ। हमारी इकलौती औलाद को तबाह करके हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं ना। उसके बाद वो हमारे हिस्से की हर चीज पर कब्जा कर लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ फुरकान, बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं था। उसका इस तरह उन लोगों से राब्ते में रहना हर वक्त ठीक नहीं है। उनके बहकावों में आकर आप ये सोच लें कि रिदा कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। कुछ भी मतलब? मसलन क्या? कुछ भी। चल देखना जरा किसका फोन है। डॉक्टर इरम का। डॉक्टर इरम का इस वक्त फोन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे रुक तो जाएं, एक सेकंड। देखें, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं 10 से 15 मिनट में पहुंचता हूँ। जी जी, मैं देख लूंगा, आप फिक्र ना करें, घबराएं नहीं आप, बस पहुंचता हूँ। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? एक इमरजेंसी हो गई, आके बताता हूँ। दरवाजा बंद कर लो, देर हो जाएगी।
कौन? रिदा, कैसी हो? अरे तुम तो रो रही हो, क्या हुआ रिदा? कुछ बोलो तो, हुआ क्या? चंदा चाची, प्लीज आप मुझे यहाँ से ले जाए। मैं नहीं रहना चाहती इन लोगों के साथ। और मामा मेरे साथ इतना बुरा सलूक करते हैं। आइंदा मेरी बेटी से बात करने की, उससे राब्ता करने की कोशिश मत करना। फुरकान भाई, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा आप लोगों से और आप लोगों का हमसे। मैं अपनी बेटी पर तुम लोगों का साया भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, सुन लिया? पापा मैं तो सुन रहा था मैं सब कुछ। क्या बात कर रही थी तुम? जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं जा रही। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम इस घर में रहना नहीं चाहती हो और अब मैं ऐसी बदतमीज औलाद को अपने घर में रखना नहीं चाहता हूँ। चलो। पापा, पापा मेरी बात तो... कुछ नहीं सुनना मुझे। पापा मेरी बात... बिगड़ चुकी हो तुम। पापा चलो। हेलो खतीजा भाभी, आप क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आजा। थैंक गॉड, थैंक गॉड पेशेंट की रिकवरी हो गई। ऑनेस्टली जिस तरह की क्रिटिकल कंडीशन थी इनकी, इससे निकलना बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर नुमान। थैंक यू किस बात का? अरे भाई आज नाइट शिफ्ट मेरी थी, तो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी थी ना। लेकिन मैं क्या करती, असल में मैं उस पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन देखकर ना परेशान हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो आधी रात को आपको कॉल कर दी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे कॉल कर ली। सॉरी कहने की जरूरत नहीं, ये तो वैसे भी मेरा फर्ज था। लेकिन फिर भी इतने दिनों बाद आपको अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला और मेरी वजह... अरे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरी वाइफ मेरी जॉब को, मेरी जॉब से रिलेटेड हालात को, सिचुएशंस को अच्छी तरह समझती है, बखूबी वाकिफ है वो सारी कंडीशन से। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट माय वाइफ एंड माय फैमिली। खदीजा भाभी, आपको गलत फहमी हुई होगी। नुमान भाई बिजी होंगे कहीं, और फिर हो सकता है ऐसा कुछ हो ही ना जैसा आप सोच रही हैं। चंदा, लेकिन ये वही है, वही जिससे ये शादी से पहले मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कभी आज तक दिल से तस्लीम नहीं किया। मुझे पता है कि ये वही है। ये आप कैसे कह सकती हैं? नहीं चंदा, मुझे पता है, मैं जानती हूँ ये वही रम है। तुम्हें पता है ना, आज तक मैंने नुमान के बारे में कभी ऐसा कोई शक नहीं किया, लेकिन चंद दिनों से वो मुझसे इतने दूर हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है। आपको गलत फहमी हुई होगी भाभी। नुमान भाई बिजी होंगे, और हो सकता है ऐसा कुछ हो ही नहीं जैसा आप सोच रही हैं। मसरूफ तो वो पहले भी थे चंदा, लेकिन फिर भी ऐसे मसरूफ तो कभी भी नहीं थे। लेकिन अब तो सब अजीब हो गया है। हम कहीं बाहर नहीं जाते, तुम्हें पता है वो अक्सर खाना भी बाहर से खा के आ जाते हैं। और आज तो उनकी नाइट शिफ्ट भी नहीं थी, लेकिन उसका फोन आया तो फौरन भागे भागे उसके घर चले गए। क्या मतलब? घर? हाँ, मुझे पता है कि उसी के घर गए हैं। उसने जरूर फोन किया होगा, अपनी को परेशानी बताई होगी, और नुमान मदद करने के लिए भागे भागे चले गए। मैं जानती हूँ उसी के साथ है। इस वक्त मेरा दिल नहीं मानता।
नोमान भाई इतनी रात को किसी गैर औरत के घर क्यों जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल वो डॉक्टर इरम के घर गए होंगे। चले, रात के 2 बज रहे, चलते हैं घर। घर जाके आराम करेंगे। अल्लाह का शुक्र है पेशेंट की कंडीशन भी स्टेबल है। घर जाकर रेस्ट कीजिए। वैसे भी अभी 3 बजे आपकी शिफ्ट ऑफ होने वाली है, राइट? हाँ, लेकिन मैं सुबह जाऊंगी। इतनी रात को अकेले जाना मुनासिब नहीं है ना। अरे नहीं डॉक्टर इरम, आप सुबह क्यों जाएंगी? अभी ओटी में आपने मुझे असिस्ट किया है, 2 घंटे गुजारे हैं, थक गई होंगी। घर जाकर रेस्ट कीजिए। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आइए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, आ जा। चलो। चंदा, पहली मोहब्बत होती है। और मुझे याद है ना, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो नुमान को मुझ में ऐब नजर आते थे। मुझे देखते थे ना तो माथे पे बल पड़ जाते थे उनके, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ इरम थी। पर सब ठीक हो गया था। और अब जब वो दोबारा वापस आई है तो सब ऐसा ही हो गया है। अब नुमान को सब बुरा लगने लगा है। मेरा हुलिया बुरा लगता है, मैं बुरी लगती हूँ। मुझे पता है कि वो आ गई है और वो उसी से मोहब्बत करते हैं। तो आप फोन करके चेक क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरे अंदर है। मैं अभी फोन करके नोमान भाई से पूछती हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर आप आए ना मेरे घर। पहली दफा आए, बाहर से जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। आए, एक कप कॉफी पीकर जाए। इस टाइम सो व्हाट? मेरे डैडी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। इनफैक्ट उन्हें ये इत्मीनान भी हो जाएगा कि मैं इतनी रात को अकेली नहीं आई हूँ। आ जाए प्लीज, 10 मिनट की तो बात है। चलें आप, 1 सेकेंड, 1 मिनट आप चलिए, बस मैं आ रहा हूँ। मैं बात करके आता हूँ, आप जाइए जी। हाँ चंदा, क्या हुआ इस वक्त तुम्हारा फोन? जी वो मुझे खतीजा भाभी से बात करनी थी। इस वक्त? उनसे किसी का नंबर चाहिए था। सुबह कॉलेज जाना है ना, तो याद नहीं रहेगा। तो तुम खतीजा के मोबाइल पर कॉल कर लो डायरेक्टली। मैं तो घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल में है क्या? मैं आजे सर, कॉफी रेडी करवा रही हूँ, डैडी भी वेट कर। मैं बस गाड़ी लॉक करके आ रहा हूँ, आप चलिए अंदर। मैं इस वक्त अपने कुलीग के घर पर हूँ और बस कुछ ही देर में मेरी वापसी है। तुम ऐसा करो, खतीजा को ट्राई कर लो। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त जाग रही होगी। जी ओके। हेलो। हेलो चंदा, क्या हुआ, तुमने फोन नहीं किया वापस? जी मैं आपको ही फोन करने वाली थी भाभी। अच्छा, नुमान से बात हुई? जी मैं उनको फोन कर रही हूँ, मुसलसल ट्राई कर रही हूँ। वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, शायद हॉस्पिटल में होंगे। अच्छा, तुम सोचो, बहुत देर हो गई है। तुम्हें तो ढंग से झूठ भी नहीं बोलना आता चंदा। रिदा को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी।
मैं भी जान के रहूंगा कि असल में मामला है क्या। मैं सोच रहा हूँ कि अब्बा जान से बात करूं। अब्बा जी से क्यों, वो क्या कर लेंगे? अरे भाई, उनके इल्म में होना चाहिए कि उनकी औलाद क्या गुल खिला रही है। उस भाई के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं जिसने हमेशा अपनी औलाद, अपनी बीवी को नजरअंदाज किया और उनकी औलाद और उनकी फैमिलीज को हमेशा अहमियत दी, उनकी हर फरमाइश, हर ख्वाहिश को पूरा किया। लानत भेजता हूं ऐसे भाइयों पर। कम से कम मेरा ही ख्याल कर लेते, मेरे ही एहसानों का पास रख लेते। क्या नहीं किया मैंने आपके खानदान के लिए, आपके भाइयों के लिए, अब्बा जी के लिए? क्या कसूर था मेरा कि इस तरह बददिल होकर किनारा कश होकर बैठ गए हैं वो? कभी मैंने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। लेकिन ये क्या बात हुई कि अपने बारे में सोचो, अपने हक की बात करो तो बुरे हो, उनकी खिदमत करते रहो तो वाह वाह होती है। ये क्या बात हुई? तुमने बिल्कुल ठीक किया मलिका, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं ही खामखा में मुझसे बदगुमान हो गया था, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाकर तुमने मेरी भी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। चंदा जूस डाल दो। चंदा। हाँ। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कहाँ खोई रहती हो भाई? जो गिने चुने घंटे मेरे साथ गुजारती हो उसमें भी कहीं घूमी रहती हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जो थोड़ा सा टाइम तुम मुझे देती हो उसमें भी कहीं और दिमाग घुमा होता तुम्हारा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मेरा साथ चाहिए कि नहीं? क्या हो गया है आपको? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हैं? पागल हो गया हूं मैं। ज़हनी तौर पर तन्हाई का शिकार हूं मैं, और ये तन्हाई उस तन्हाई से ज्यादा गहरी और खतरनाक है जो मैंने हॉस्टल में रह कर बिताई है। अकेला सोता हूं, अकेला खाता हूं, अकेला फिरता हूं, ये जिंदगी है मेरी। मुझे तो कभी कभी देर हो जाती है। कभी कभी देर? सुबह के 4 बजे कमरे में आई हो, पूरी रात तुमने फोन पर बात करते हुए गुजारी है, फिर पढ़ाई के बहाने बनाती हो। मुझे कोई शौक नहीं है रातों को फोनों पे गप्पे मारने का। किसी की परेशानी बांटना अगर जुर्म है तो ठीक है, मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार। अपने शौहर की परेशानी बांट नहीं सकती, दूसरों की फिक्र पड़ी है। सलमान, तंज करना छोड़ दो, बहुत सीरियस बात हो रही है। खदीजा भाभी बहुत परेशान है। नोमान भाई ने उनमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। मुझसे उनकी परेशानी नहीं देखी जाती। हाँ, तो ये भी नोमान भाई का ही कसूर होगा ना? जब औरत पूरा दिन इन फजूल कामों में और जिम्मेदारियों में गुजार देगी तो क्या करेगा शौहर? दिली और जहनी तौर पर बंदा तन्हाई का शिकार हो जाता है, अपनी बीवी से दूर होना शुरू हो जाता है, और एक वक्त आएगा कि यह फासला कभी खत्म नहीं हो सकेगा, जैसे हमारे बीच हो रहा है। सलमान, सलमान, नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो